कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें हर कंपनी में फ़र्स्ट टाइम करनी होती है ताकि हम अपने बिज़नेस को ठीक तरीके से रन कर सकें। क्या है वो सेटिंग्स और किस तरीके से हम उन्हें सेट करते हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंटू शर्मा और आप देख रहे हैं F3। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ मैंने एक कंपनी ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैं इसके वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कंपनी का पूरा सेटअप होने के बाद आपका यहाँ पे कंपनी ओपन है। इसकी सेटिंग्स के लिए हम चलते हैं सीधा इसकी सेटिंग्स मॉड्यूल में। आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके फीचर्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। 3 तरह की इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। यहाँ हम सबसे पहले ऑप्शन में जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है वो है आपकी जनरल सेटिंग। अगर आपकी कंपनी गुड्स सप्लाई करती है तो आपको अपनी टैली के अंदर इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी होगी। उस केस में मेंटेन अकाउंट्स ओनली को आपको नो रखना है और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस रखना है। अगर आपकी कंपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस केस में मेंटेन अकाउंट्स ओनली को आप यस रखिएगा। सेकेंड जो इसमें इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आती है वो है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। यहाँ अगर आप अपनी पार्टी का बिल बाय बिल जो है डिटेल्स रखना चाहते हैं तो यहाँ इसका पहला ऑप्शन यस रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इन्वेंट्री सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप सीधा F2 प्रेस कर सकते हैं। इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स सही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सेटिंग्स होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जो आपको चेंज करनी चाहिए वो यहाँ पे इन्वॉइसिंग के अंदर है। डेबिट क्रेडिट नोट आपका बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, बट यूजुअली डेबिट क्रेडिट नोट जो है हर कंपनी में यूज़ होता है, तो आप इसको यस कर दीजिए। बाकी सारी सेटिंग्स को आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम तीसरे फीचर्स में जाते हैं जो कि है स्टैट्यूटरी फीचर्स। इसके लिए आप F3 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम GST एनेबल करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे टैक्स चार्ज करना है और उससे रिलेटेड सेटिंग्स को भी यस करेंगे। तो मेरे पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें मैं अपनी GST से रिलेटेड सारी सेटिंग्स की जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा। स्टेट सबसे पहले आप डालेंगे, किस स्टेट में आपका बिजनेस है, आप किस स्कीम में ऑप्ट करते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर है या कंपोजिशन टैक्स पेयर है, कब से आपका GST एप्लीकेबल है। यहाँ आपका GST नंबर आएगा, मैं एक डमी GST नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे GSTR फाइलिंग स्टेटस क्या है, आप उसको मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं। मैं इसको फ़िलहाल मंथली रहने देता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। ये बेसिकली आपका ई-वे बिल बनाने के टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है। अभी तक के अकॉर्डिंग विद इन स्टेट अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख से ज़्यादा के अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है, जबकि इंटर स्टेट के लिए आपका ये लिमिट जो है 50,000 है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये सारे फीचर्स आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग और एज़ पर लॉ आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये थर्ड सेटिंग देखिए, सेट एंड अल्टर GST रेट डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक टैक्स चार्ज करती है, यानी कि अगर आपकी कंपनी में अलग अलग टैक्स रेट नहीं है, तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद आपका जो भी आपके गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे उस पर सीधा एक फिक्स टैक्स रेट जो है आपका अप्लाई होगा। और अगर आपकी कंपनी एक से ज़्यादा टैक्स रेट में डील करती है तो आपको ये सेटिंग नो ही रखनी है, आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं छेड़नी इसके आगे की। सारी सेटिंग्स हो जाने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दीजिए। वैट अगर आप पे एप्लीकेबल अभी भी है तो आप कर सकते हैं। एक्साइज की सेटिंग्स यहाँ पर है, एक्साइज ड्यूटी और उससे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आप यहाँ से करेंगे। सर्विस टैक्स से रिलेटेड यहाँ TDS जो है आप यहाँ पे अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं मान लीजिए एक पैन नंबर डाल देता हूँ और ये मेरी सारी सेटिंग्स जो हैं हो चुकी हैं। इसके बाद हमें स्टार्टिंग में कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि आपका आगे हमेशा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे टैक्सेशन जैसे आपने एप्लीकेबल कर दिया तो उस टैक्स को लगाने के लिए आपके पास CGST, SGST और IGST लेजर होना चाहिए। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए आप अकाउंट्स इन्फो में जाइए, यहाँ पे लेजर्स में जाइए और इसको क्रिएट लेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं CGST का लेजर, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के हेड में। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है GST, यहाँ मेरा CGST यानी सेंट्रल टैक्स। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा परसेंटेज आप मत रखिए अगर आप अलग अलग टैक्स रेट में डील करते हैं तो,
क्योंकि जो अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया तो ये उस परसेंटेज के ऊपर आपकी टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ सेट नहीं करते, 0% रखते हैं, तो फिर आपका ये स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कैलकुलेट करता है। यहाँ मैंने CGST का बना दिया, अब SGST, स्टेट टैक्स, और फिर IGST। इंटीग्रेटेड। तो ये मेरा टैक्स से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद कुछ लेजर्स जो है आपके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो कि मैं यहाँ देखिए अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स के अंदर अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो है आपके पास ऑलरेडी होता है। कैश लेजर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये 2 लेजर्स आपको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टैली के कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की, जो कि टैली अपने आप करके रखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट के अंदर, तो उसमें आपका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो वाउचर्स काउंट होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हो, हम चाहते हैं उस पर कोई रेफरेंस नंबर शो हो। तो उसके लिए आपको इसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसको डिसेबल करके आपको अपनी सेटिंग्स जो है इसमें अनेबल करनी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं सेल्स की बात करता हूँ, अगर मैं जैसे कि मेरे पास सेल्स वाउचर ओपन है, अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री पास करता हूँ तो यहाँ मेरा सीरियल नंबर 1 है, नेक्स्ट एंट्री के बाद ये सीरियल नंबर 2 हो जाएगा और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। बट मैं यहाँ चाहता हूँ मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी शो हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021/0123 इस तरीके से मेरा सीरियल नंबर चले। या फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैनुअली हर बार मैं अपना सीरियल नंबर खुद टाइप करूँ, ना कि ये। तो उस केस में आपको यहाँ पे सेटिंग्स ठीक करनी पड़ेगी। इस सेटिंग को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना है। यहाँ आपको शो होता है वाउचर्स टाइप, आप यहाँ वाउचर्स टाइप में जाइए और यहाँ पे इसे अल्टर कीजिए। आपको अल्टर यहाँ पे सारे जितने भी आपके वाउचर्स हैं वो सभी में आप अल्टर कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेल्स के अंदर अल्टर करता हूँ। यहाँ मेरा सेल्स जो वाउचर है वो अल्ट्रेशन के लिए रेडी है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है, आप इसको जो है मैनुअल कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद अब आप सेल्स वाउचर में जाइए। यहाँ देखिए सीरियल नंबर जो है आपका अब कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो सीरियल नंबर आएगा जो आप डालना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको टैली में डे 1 को ही करनी होती है, ताकि आगे जितनी भी आप एंट्रीज करें उस टाइम पे आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।